हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको पता है कि वैकेंसी इस बार ज़्यादा आई है, 40,000 प्लस वैकेंसी है और आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। आपका यूपी होमगार्ड जो भर्ती है, इसका एग्ज़ाम जो होगा यह अप्रैल मंथ से होगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल अपने तैयारी को अच्छे से कीजिए और ज़ोरों शोरों से कीजिए। एक बात इस बार अच्छी है यूपी होमगार्ड में कि केवल आपसे जीके जीएस का यानी सामान्य ज्ञान का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर आप एग्जाम में गलत भी करते हैं तो उसके लिए आपका कोई अंक कटेगा नहीं, है ना। तो बिल्कुल सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है इस बार वर्दी लेने के लिए, सिलेक्शन पक्का करने के लिए। उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और डेली मैं जीके जीएस की क्लास स्पेशल लेकर के आता रहता हूँ। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सेब का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में होता है? तो हिमाचल प्रदेश में होता है। याद रखिएगा, भारत में सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो हिमाचल प्रदेश में। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा तब आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह सी फंक ने दिया था। इनका नाम याद रखिएगा, सी फंक ने विटामिन शब्द को दिया था। विटामिन किस भाषा का शब्द है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन जो है यह कौन से भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। विटामिन जो है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं रतौंधी, एड्स, बेरी या निकट दृष्टि दोष। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है वह आपका बेरी रोग है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन A प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन A जो है यह प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। गाजर जो होता है वह विटामिन A का प्रचुरतम स्रोत होता है। राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो यह आपका क्या है? घूमर है। घूमर जो है वह राजस्थान का राज्य नृत्य है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के साथ कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यह आपका श्रीलंका देश है। श्रीलंका देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी थे। नाम याद रखिएगा, राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो यह आपका राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य भारत का सबसे गर्म राज्य है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन आपसे ये ऐसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। अगर भारत की पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, तब आपका आंसर क्या होगा? गंगा नदी। घाटों का नगर किसे कहते हैं?
सही जवाब क्या होगा? तो घाटों का नगर जो है यह वाराणसी को कहते हैं। वाराणसी को घाटों का नगर कहा जाता है। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो डांडिया जो है यह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह आपका गुजरात राज्य का, डांडिया जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कथकली जो है कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो त्योहारों का नगर जो है यह मदुरै को कहा जाता है। मदुरै शहर को त्योहारों का नगर कहते हैं। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं वो कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति जो हैं भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो रसगुल्ले का जो आविष्कार है यह बंगाल में हुआ था। रसगुल्ले का आविष्कार। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शंस हैं उज्जैन, चित्रकूट, रीवा या ग्वालियर। सही जवाब क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आपका उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला। आम का शहर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो आम का शहर जो है यह किसे कहते हैं? तो लखनऊ को आम का शहर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो कैपिटल राजधानी है वो क्या है? तो रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सर्वाधिक सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? तो यह आपका गुजरात राज्य है। गुजरात में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो लोटस टेम्पल जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? तो सांची के स्तूप का। याद रखिएगा 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित होता है। पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुरानी गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो यह आपकी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो सन 2017 में लागू हुआ था। 1 जुलाई सन 2017 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया था।
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो यह सन 1951 में हुआ था। याद रखिएगा, 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है यह हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में। रामचरित मानस के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो रामचरित मानस के जो लेखक थे वह तुलसीदास जी थे। याद रखिएगा, तुलसीदास रामचरित मानस के लेखक थे। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था वह 22 मार्च सन 2020 को लगा था। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन से भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो यह आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे अधिक शाखाएं हैं भारत में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बोर्नियो, ग्रीनलैंड, फिनलैंड या सुमात्रा। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रीनलैंड द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। याद रखिएगा, किस देश में है? तो नेपाल देश में। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका ब्राजील देश है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क देश को हवाओं का देश कहा जाता है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह जॉर्डन और इजराइल दो देश के बीच है, जॉर्डन और इजराइल के बीच। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वह कजाकिस्तान देश है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति थे वह मेजर यूरी गागरिन थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का प्रथम देश था वह संयुक्त राज्य अमेरिका था, जिसने चंद्रमा पर सर्वप्रथम मानव को भेजा था। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर उतरने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थे जो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।